देता हूँ, मैं जब 2010 में नई-नई तैयारी करने के लिए आया ना, तो मुझे रूम नहीं मिला। हम 2 लोग आए तैयारी करने के लिए, तो 2 दिन तो मेरा एक पुराना दोस्त था जो इंजीनियरिंग करता था, 11th-12th तो मेरे साथ में पढ़ा हुआ था। उसके नंबर मेरे पास थे, मैंने उसको फ़ोन किया, यार मैं यहाँ तैयारी करने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा एक बार तो मेरे रूम पे आ जा, फिर तेरा सेटल कर लेना रूम। अब 2 दिन तो उसके पास रहे, अब उसके सारे इंजीनियरिंग वाले दोस्त रहे। आप किसी के वो 4 लोग ऑलरेडी थे 2 कमरों में, ठीक है, हमें 2 दिन सुला लिया, वो खूब है। अब न तो हमारी वहाँ पढ़ाई हो सकती है, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारी वजह से, क्यों हम तो मेहमान होके रह गए। हमें फटाफट रूम चाहिए, इधर-उधर घूमे, तब ये पीजी वाला सिस्टम होता ही नहीं था। तब ये था अपने-अपने रूम लो और अपना-अपना खाना बनाओ, रहो या कुक रखो, कौन खाना बनवाओ उससे। तो हम रूम ढूँढ रहे पर कोई रूम नहीं मिल रहे हमें। कोई मिल रहा तो बहुत महँगा मिल रहा है, इतने रुपए हमारे पास में नहीं, कोई अच्छा नहीं मिल रहा। तो हमने हमारे एक बीकानेर में किसी एक सीनियर को फ़ोन किया कि हम ऐसे-ऐसे यहाँ उलझ गए, कोचिंग में एडमिशन ले लिया, 2 दिन से कोचिंग तो जा रहे हैं पर रहने का जुगाड़ नहीं है, लोगों के बाहर बन के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अपने किसी एक सीनियर के अपने साथ वालों के नंबर दिए जो उनके साथ में पढ़े थे, हमारे सीनियर हो गए, इनके पास जाओ ये तुम्हें रूम दिलवा देंगे। हम शाम को जैसे 7 बजे क्लास ओवर हुई, 7 बजे के बाद में उनको फ़ोन किया कि भैया कहाँ पे हो? उन्होंने कहा यहाँ पे हूँ, आ जाओ। तो हम उनके पास में गए। मेरे अब भी याद आता है, वो एकदम ईज़ी वे में अपने रूम में बैठे हुए और हमें जाते पूछा कहाँ आप बताओ? मैं कहा अरे वो बीकानेर से आपके पास एक फ़ोन आया होगा हमारे लिए। अच्छा, तुम वो आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे हो, हाँ। तो मैं बड़ा यूँ दुबला-पतला सा दिखता था, आगे मैं था, मेरे से पीछे वो मेरे एक क्लास सीनियर थे जो मेरे साथ में आए थे। तो उन्होंने मुझे देख के पहले कहा कि तुम्हारी एज हो गई आरएस की तैयारी करने की? मैं कहा हाँ, पूरी-पूरी सी हो रही है। मैं एलिजिबल तो हो रहा हूँ इसमें। 5-7 दिन ऊपर हो रही है एग्जाम से, बस इतना सा है। तो अभी क्या करेगा तैयारी करके? वापस बीकानेर घूम थोड़े दिन इधर-उधर धक्के खा के आ यार तैयारी कर लेना। क्या यूँ 21 साल की उम्र में तैयारी करने के लिए तुम आ जाते हो? तो मैंने वापस कहा कि नहीं, मैं तो आ गया, मैंने तो एडमिशन ले लिया, कोचिंग की फीस भी जमा करवा दी। मैं ये एग्जाम दूँगा अभी जो आ रखा है। यार ऐसे थोड़ी होता है कोई एग्जाम दूँगा। कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं पहले? मैंने नहीं मेरा पढ़ा हुआ है थोड़ा। उनका मेरे से सवाल था, बोले बता प्रेमचंद जी की कौन-कौन सी उपन्यास पढ़े? मैंने उनको बताया कि मैंने गोदान पढ़ा है, मैंने गबन पढ़ा है, मैंने निर्मला पढ़ा है, मैंने उनकी खूब सारी कहानियाँ पढ़ी है। नाम बता कहानियों को? पंच परमेश्वर पढ़ी है, मैंने बूढ़ी काकी पढ़ी है, मैंने बड़े घर की बेटी पढ़ी है। जो स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं न कहीं लगी होती थी, मैंने नाम लिए उनके। मैंने कहा चलो ठीक है। और प्रेमचंद जी के अलावा? मैंने फणीश्वरनाथ रेणु का एक उपन्यास पढ़ा, मेलांचल। वेरी गुड, शाबाश। इनके अलावा और क्या पढ़ा मैंने? धर्मवीर भारती का एक पढ़ा मैंने, गुनाहों का देवता। और इसके अलावा क्या पढ़ा? मैंने मन्नू भंडारी का पढ़ रखा है, मैंने एक महाभोज और एक कहानी पढ़ रखी है खोटे सिक्के, और एक उनकी कहानी चैप्टर लगता था पहले, वो मैंने पढ़ रखी है, एक कहानी यह भी। वेरी गुड, शाबाश। तो यार मैं तेरे से अब लास्ट सवाल पूछता हूँ, ये बता दे फिर तेरे को रूम दिलवाते हैं। उसने कहा था कहानी पढ़ी है क्या? मैं कहा हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था हिंदी साहित्य की सबसे अच्छी कहानियों में से एक है, मैंने पढ़ रखी है। उसकी फेवरेट लाइन बता दे जो तेरी फेवरेट है उसमें, फिर बात करते हैं आगे। तो मैंने कहा उसमें एक लाइन है कि लड़का लड़की को प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और लड़की जो होती है अपनी अंगूठी दिखा कहती है कि मेरी तो कुड़माई हो गई, मेरी तो सगाई हो गई। मैंने कहा वेरी गुड, यही मेरी फेवरेट है, तुम मेरे रूममेट हो। मैं आज सोचता हूँ उस बात को कि कितने इंटेलिजेंट थे, वो जानते थे कि तैयारी उन्हीं को करनी चाहिए जिनका साहित्य पढ़ा हुआ है। जिनका साहित्य नहीं पढ़ा हुआ उनको इधर माथा पच्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जानते थे कि साहित्य नहीं पढ़ा हुआ है तो इसको लिखना नहीं आएगा, और ये तो मेंस का पेपर है, लिखेगा कैसे ये? फिर हमने नोटिस किया कि हमारे आसपास में भी लोग होते हैं, उन सबका साहित्य पढ़ा होता। फिर हमने नोटिस किया कि दिलीप सर क्लास में डेली हर 4-5 दिन में एक कोई बात आती, अरे वो चित्रलेखा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कि सर नहीं पढ़ा हुआ चित्रलेखा। हाँ, लाना चित्रलेखा, लाना चित्रलेखा पढ़ना। चित्रलेखा लाए पढ़ा। अगले 4-5 दिन बाद सर ने वापस कहा उदय प्रकाश की तिरिच किसने पढ़ा है? तो तिरिच तो नहीं पढ़ा, तो तिरिच लाना पढ़ना। 10-15 दिन बाद वापस आया कि वो पीले स्कूटर वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की, वो उपन्यास किसने पढ़ा है? वो तो नहीं पढ़ा, पढ़ना। पीली छतरी वाली लड़की लाके पढ़ा। समानांतरिक दुनिया कितने लोगों ने पढ़ रखी है? 2-4 ना हाथ खड़े किए, लाना। राजेंद्र यादव की बुक लेके समानांतरिक दुनिया वो पढ़ी। धीरे-धीरे कोचिंग के साथ-साथ में कोई 50 उपन्यास पढ़े। सर बताते, वो हमारे लिए वो था कि ये बाइबिल की लाइन है, करनी है। ये तो गीता में लिख दिया गया, ऐसा करना ही है। ये तो कभी कहा ही नहीं गया कि बाहर पढ़ना है, क्योंकि तो हम पढ़ते ही थे। ज्यादा दबाव इस बात पे था कि कौन कितने पढ़ता है।